हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो डिम्ड यूनिवर्सिटी की रिजल्ट को देखने के बाद में ये पता चल रहा है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गई है पिछले साल के मुकाबले। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आई थी जिसे वापस ले लिया गया, इसके वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है जो फिर से रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया है। यानी कि बच्चों ने उस राउंड के रिजल्ट को देख करके अपने चॉइसेस को रीअरेंज किया, जिसके वजह से कई कॉलेज की कट ऑफ भी बढ़ गई। अब सिचुएशन इस साल की ऐसी है कि बॉटम रैंक यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी बच्चों को सीट अलॉट हुई है, और बजट चाहे जो भी उनको देना पड़ रहा हो, लेकिन आज उनके पास में कोई ऑप्शन है जिसके बारे में वो सोच सकते हैं, क्योंकि फ्री एग्जिट राउंड है। तो बजट को सोच समझ करके आप डिसाइड करिएगा कि आपको रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे कि तमिलनाडु और पौंडीचेरी, यहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एक जैकपॉट राउंड रहा है राउंड 1 का एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस। विनायका मिशन एक बहुत ही हाईली रेपुटेड कॉलेज है, बट इस कॉलेज की कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ड्रॉप की है। इनफैक्ट जितने कॉलेजेस हैं लिस्ट में, उनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ में ड्रॉप इस कॉलेज में देखा गया है। कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं जिनकी कट ऑफ में काफ़ी डिक्लाइन देखा गया, जैसे दत्ता मेघे वारदा राउंड 1 में जो एक्सपेक्टेशन था इस कॉलेज से, वो उसके हिसाब से कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हुआ है। कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज और एमजीएम नवी मुंबई। तो इन सब कॉलेजेस को देख करके ये लग रहा है कि मिड सेगमेंट में जितने कॉलेजेस हैं उनमें कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर आप राउंड 2 की काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे। तो जो कट ऑफ में वेरिएशन आपको नज़र आएगा वो या तो टॉप रेटेड कॉलेज हैं वहाँ पे, या फिर बॉटम रेटेड में जहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा हायर साइड पे है। तो आइए इसकी एक एनालिसिस देखते हैं, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कट ऑफ में किस तरह से डिफरेंस आया है, राउंड 2 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग की क्या फॉर्मेलिटी होगी, और सीट सरेंडर का क्या प्रोसेस होता है। आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं डिम यूनिवर्सिटी की राउंड 1 की कट ऑफ को देख करके कि कॉलेजेस में किस हिसाब से कट ऑफ गई है, क्या डिफरेंस रहा है। सबसे पहला कॉलेज है हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर इस साल बढ़ी, और जिसके वजह से इसका एक इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले ड्रॉप हो गई है। फीस स्ट्रक्चर 5 ईयर्स का टेन्योर है, इस वजह से 70 लाख रुपीज़ का बजट चला जाता है इनके सिर्फ ट्यूशन फीस का, और दिल्ली में लोकेटेड होने की वजह से बाकी कॉलेजेस के मुकाबले इसकी कट ऑफ फिर भी हायर साइड पे है। 16 मार्क्स का डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले। मुस्लिम माइनॉरिटी में अगर देखें तो 13 मार्क्स का डिफरेंस आया है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल की कट ऑफ भी ड्रॉप हुई है, बट आप देखिए यहाँ पे 16 मार्क्स के गैप के साथ में 561 के स्कोर पे ये कॉलेज क्लोज हुआ है। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की जो मैंगलोर कैंपस है, इस कॉलेज की कट ऑफ में पिछले साल के मुकाबले 19 मार्क्स का डिफरेंस आया है। 540 मार्क्स पे ये कॉलेज क्लोज हुआ है। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे में जो जंप देखने को मिला है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसकी ब्रांड वैल्यू और फीस स्ट्रक्चर जो कि कम है। तो इस कॉलेज में कट ऑफ बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, 14 मार्क्स का डिफरेंस आया है, यानी कि 549 पे ये कॉलेज क्लोज हुआ है इस साल राउंड 1 में। जेएसएस मेडिकल कॉलेज मैसूर की फीस स्ट्रक्चर लास्ट मोमेंट में बढ़ जाने की वजह से इस कॉलेज में कट ऑफ में बहुत डिफरेंस देखने के लिए मिला है। 53 मार्क्स की डिफरेंस आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। 482 मार्क्स पे ये ड्रॉप हुआ है, और अगले राउंड में भी इसके और ड्रॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड पे हैं। केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ भी पिछले साल के मुकाबले 37 मार्क्स के हिसाब से ड्रॉप की है। 472 का क्लोजिंग स्कोर रहा है इस कॉलेज में। 454 मार्क्स पे रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी क्लोज हुआ है, 43 मार्क्स का डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले। अमृता मेडिकल कॉलेज की जो कि डिमांड काफ़ी हाई है साउदर्न स्टेट में, ये एक ऐसा कॉलेज है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एडमिशन लेना। 52 मार्क्स का यहाँ पे भी डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 1,539 का कट ऑफ था पिछले साल, ये ड्रॉप करके 1,53,896 हो गया है इस साल। टाटा मणिपाल जो कि पिछले साल ही कॉलेज स्टार्ट किया गया, मणिपाल ग्रुप का नाम और टाटा एक ट्रस्टेड ब्रांड, इन दोनों के जॉइंट वेंचर को कह सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा डायरेक्शन मिला है जहां पे लोग इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पिछले साल राउंड 1 में इस कॉलेज को इंक्लूड नहीं किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स में राउंड 1 का कट ऑफ नहीं डाला है। इस साल इसकी कट ऑफ भी स्लाइटली ड्रॉप हुई है, 492 के स्कोर पे ये क्लोज हुआ है। 441 पे श्री देवराज वारस मेडिकल कॉलेज कोलार, यानी कि इसकी फीस बढ़ी भी है 15,50,000, फिर भी ये डिम्ड यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में ये इकोनॉमिकल ऑप्शन है आफ्टर सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज।
यनोपोया मेडिकल कॉलेज में जो जनरल सीट है 42 मार्क्स का यहाँ पे भी डिफरेंस आया है। इसी के मुस्लिम माइनॉरिटी सीट्स में 32 मार्क्स का डिफरेंस आया है, 383 पे क्लोज हुआ है ये कॉलेज। SBKS में जो जनरल सीट है वहाँ पे बहुत कम डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि यहाँ की भी फीस स्ट्रक्चर कम है और इसी में जो जैन माइनॉरिटी सीट है उसमें कट ऑफ में डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले, वो 45 मार्क्स का। JLN बेलगावी जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, इस कॉलेज में 29 मार्क्स का डिफरेंस आया। एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ इसकी ड्रॉप नहीं करेगी, 432 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। अगले राउंड में आप 415 या 420 के मार्क्स पे इस कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कलिंगा जो कि एक हाईली डिमांड में कॉलेज है, ये रेपुटेशन तो अच्छी है ही, पढ़ाई भी अच्छा है, पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा है, एकेडमिक्स के बारे में लोग इसके बारे में बातें करते हैं, NIRF रैंकिंग इसकी अच्छी है। यहाँ पे भी देखिए डिमांड में इस हिसाब से कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया है। मात्र 11 मार्क्स का डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले, 431 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। राउंड 2 में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, 415 420 के आसपास में ये ड्रॉप करेगा। रामचंद्रा में कट ऑफ ड्रॉप किया है पिछले साल के मुकाबले 15 मार्क्स से। BM पाटिल में 42 मार्क्स से कट ऑफ का ड्रॉप हुआ है, 357 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकूर में कट ऑफ 35 मार्क्स से ड्रॉप किया है। वही भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज पुणे में मार्क्स में 2 मार्क्स का डिफरेंस आया, यानी कि 2 मार्क्स यहाँ पे बढ़ गए हैं, बट रैंक के हिसाब से आप देखिए तो माइनर वेरिएशन आया है, ऑलमोस्ट 8000 रैंक का डिफरेंस आया है। तो इन कॉलेजेस में फीस बढ़ने के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं हुआ है। मुलाना में जो कॉलेज है MMU, इस कॉलेज की कट ऑफ 52 मार्क्स से ड्रॉप हुई है पिछले साल के मुकाबले। IMS जो भुवनेश्वर में कॉलेज है, एक बहुत अच्छा कॉलेज इसको माना जाता है पेशेंट फ्लो के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में। इस कॉलेज में भी पिछले साल के मुकाबले 2 मार्क्स बढ़ गई हैं और राउंड 2 में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 to 15 मार्क्स का गैप आएगा इस कॉलेज में। MGM नवी मुंबई, लोकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कॉलेज के अंदर में, और वहीं इसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। कट ऑफ इस कॉलेज की बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि पिछले साल 2,39,927 का कट ऑफ रहा था, इस साल ये बढ़ करके 1,98,595 हो गया है, यानी कि 39 मार्क्स का डिफरेंस तो जरूर आया है, बट रैंक के हिसाब से अगर आप देखें तो रैंक यहाँ पे बढ़ गई है। इसी तरह से MGM के दूसरे कैंपस औरंगाबाद में भी कट ऑफ में यही वेरिएशन है, 27 मार्क्स का डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले, कम हुआ है स्कोर, बट रैंक में आप देखिए रैंक इसकी बढ़ गई है। 2,56,832 थी पिछले साल की कट ऑफ, इस साल 2,35,068 रही है। श्री सिद्धार्था एकेडमी ऑफ टी बेगूर, यहाँ की कट ऑफ भी 53 मार्क्स से ड्रॉप हुई है। अच्छी न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने बैंक गारंटी को हटा दिया है, तो अब आप इस कॉलेज को बेहिचक ऑप्ट कर सकते हैं। 331 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है, राउंड 2 में इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है, क्योंकि बैंक गारंटी की क्लैरिटी अब लोगों को मिल गई है। भारतीय विद्यापीठ के सांगली कैंपस में बहुत ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप हुआ है 32 मार्क्स से, और ये बहुत अच्छा कॉलेज है। इस कॉलेज में 279 मार्क्स पे जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। SRM मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई में है, इस कॉलेज में 42 मार्क्स का गैप आया है पिछले साल के मुकाबले। राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बैंगलोर में कुछ खास गैप ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, 16 मार्क्स का डिफरेंस है, 273 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है इस राउंड में। सविता मेडिकल कॉलेज में 38 मार्क्स का डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले। DY पाटिल मेडिकल कॉलेज कोल्हापुर में 274 पे सीट क्लोज हुई है, 15 मार्क्स का डिफरेंस आया है यहाँ पे। विनायका मिशन पौंडीचेरी, इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा जो गैप देखने के लिए मिल रहा है 121 मार्क्स का, तो यहाँ पे 205 मार्क्स पे जिन बच्चों को भी सीट मिली है उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, और इस कॉलेज में बहुत ज़्यादा बच्चे सीट नहीं छोड़ने वाले हैं, तो राउंड 2 में इसकी कट ऑफ आप उम्मीद कर सकते हैं ड्रॉप नहीं करेगी, हो सकता है बढ़ भी जाए। कृष्णा कराड़ में 12 मार्क्स का डिफरेंस आया है पिछले साल के मुकाबले, 245 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। अब विनायका मिशन के सेलम कैंपस के बारे में देखते हैं, यहाँ पे भी गैप है, 73 मार्क्स से इसका ड्रॉप हुआ है कट ऑफ पिछले साल, 176 के स्कोर पे ये क्लोज हुआ है। दत्ता मेघे वर्धा, एक वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आपको बता दे सकता हूँ कि हैवी पेशेंट फ्लो के साथ साथ में एकेडमिक्स अच्छी है, माहौल एक कॉम्पिटिटिव है। 18 मार्क्स का डिफरेंस आया पिछले साल के मुकाबले, ये भी एक बहुत अच्छा बेट है जिन्होंने भी इस कॉलेज को ऑप्ट किया है। MGM पौंडीचेरी 75 मार्क्स से पिछले साल के मुकाबले ड्रॉप किया है, इस साल 179 के स्कोर पे ये क्लोज हुआ है। चेट्टीनाड में 59 मार्क्स का गैप आया है पिछले साल के मुकाबले, 159 मार्क्स पे ये भी क्लोज हुआ है।
DY पाटिल पुणे 16 मार्क्स का डिफरेंस आया है। इतनी हायर फीस होने के बावजूद भी कट ऑफ इनका बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। गीतम बजट काफ़ी हायर साइड पे है, 5 ईयर्स की फीस चार्ज करते हैं, इस वजह से इस कॉलेज की कट ऑफ ड्रॉप हुई है 63 मार्क्स से 185 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। आरुपुडाई मेडिकल कॉलेज में विनायका मिशन के बाद में इस कॉलेज में भी बहुत बड़ा गैप देखने के लिए मिल रहा है। 109 नंबर से कट ऑफ इनकी ड्रॉप हुई है, 160 मार्क्स पे यहाँ पे आखिरी सीट अलॉट हुई है। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में जो कॉलेज है यहाँ पे 61 मार्क्स का डिफरेंस आया पिछले साल के मुकाबले। DY पाटिल मुंबई में 12 मार्क्स का डिफरेंस आया, यानी कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुई है। श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज में 109 मार्क्स का डिफरेंस आया, यानी कि इन कॉलेजेस में कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज में 75 मार्क्स का डिफरेंस आया है, 108 स्कोर पे ये क्लोज हुआ है कॉलेज। दत्ता मेघे का जो दूसरा कैंपस पिछले साल ओपन हुआ था नागपुर में, इस कॉलेज में 216 नंबर पे सीट क्लोज हुई है। ACS मेडिकल कॉलेज चेन्नई में 91 मार्क्स का गैप आया है, 112 मार्क्स पे ये कॉलेज अलॉट हुआ, यानी कि बॉटम रैंक पे ये सब कॉलेजेस अलॉट हुए हैं। संतोष मेडिकल कॉलेज में 54 मार्क्स का गैप आया है। श्री लक्ष्मी नारायण में 79 मार्क्स का गैप आया और ये क्वालिफाइंग मार्क्स पे ये कॉलेज अलॉट हुआ है। भारत मेडिकल कॉलेज जो कि पिछले साल खुला है, यहाँ पे भी एक तरह से क्वालिफाइंग मार्क्स पे बच्चों को अलॉटमेंट मिली, 109 मार्क्स पे ये क्लोज हुआ है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो कि बेलगावी में है, उनका एक सेकंड कैंपस इस साल खोला गया JGMM हुबली में। इस कॉलेज में कट ऑफ हायर साइड पे रही है, 429 मार्क्स पे क्लोज हुआ है, क्योंकि फीस इन्होंने रीजनेबल रखा है। वेल्स मेडिकल कॉलेज चेन्नई में इस साल खोला गया, 146 मार्क्स पे यहाँ पे सीट अलॉट हुई आखिरी। और श्री ललिता अंबाई मेडिकल कॉलेज चेन्नई में भी 108 मार्क्स पे कॉलेजेस मिल गए हैं बच्चों को, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स पे। अब ये हाइलाइट्स हैं इस साल की। आप देखिए रैंक रेंज में कितने बच्चों ने सीट यहाँ पे ऑप्ट किया है। जैसे 1 से 10,000 रैंक रेंज में 14 बच्चों ने, 10,000 1 से 20,000 के रैंक रेंज में 51 बच्चों ने सीट ऑप्ट किया है। आप इसी हिसाब से देखिए गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ बच्चे जो है ज़्यादा अलॉटमेंट जो पाए हैं वो 1,01,000 से 2 लाख के रैंक रेंज में सबसे ज़्यादा बच्चों ने सीट ऑप्ट किया है। पिछले साल 2324 सीटें नॉन रिपोर्टेड रही थी राउंड 1 में। इस साल भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि सीटें बहुत सारी होंगी जो कि नॉन रिपोर्टेड रहेंगी। अब सीट सरेंडर का प्रोबेबिलिटी भी देखिए कि कहाँ पे किस हिसाब से है। तो ऊपर के हायर रैंक रेंज में आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई रहेगी, तो यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा खाली होकर के आएंगी वापस, क्योंकि रीज़न ये है कि कई स्टेट में कम स्कोर पे गवर्नमेंट की सीट भी मिलती हैं और बजट कम होता है इसी रैंक रेंज में कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। 50,001 से 70,000 और 70,001 से 1 लाख रैंक के रेंज में मॉडरेट होगा सीट सरेंडर का रेशियो, यानी कि ये वो कॉलेजेस हैं जैसे MGM नवी मुंबई, भारतीय विद्यापीठ पुणे, इन सब कॉलेज में कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गैप नहीं आएगा राउंड 2 में। इसके बाद में जो बाकी के रैंक रेंज है, यहाँ पे देखिए फिर हाई प्रोबेबिलिटी है 1,01,000 से 2 लाख रैंक रेंज में, 2,01,000 से 3 लाख रैंक रेंज में, और लो प्रोबेबिलिटी रहेगी लोअर रैंक में, जहाँ पे लोअर रैंक पे सीट अलॉट हुई है, क्योंकि इस रैंक रेंज में जिन बच्चों को सीट मिली है यहाँ पे उनके पास में कोई बहुत ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। अगर उनका बजट सुटेबल होगा तो यहाँ पे वो बच्चे सीट ले करके कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे सीट छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। अब ये रिपोर्टिंग एंड अपग्रेडेशन की फॉर्मेलिटी है, आपको समझा देता हूँ। अब अलॉटमेंट के बाद में आपको डाउनलोड करना है अपने अलॉटमेंट लेटर को। DD आप बनाइएगा कॉलेज की फीस का कॉलेज के नाम से, और आप इसके लिए वहाँ के अकाउंटिंग सेक्शन में आप कॉल कर सकते हैं और आपके जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें नोडल ऑफिसर का नंबर रहेगा, उनसे आप सारी चीज़ों पे क्लैरिटी ले सकते हैं कि जैसे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी होगी, कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट तो नहीं आपको कैरी करना है। तो नोडल ऑफिसर को जरूर कॉल करें, उनसे आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी मिलेगी। आप DD या फिर RTGS के भी फॉर्म में फीस को पे कर सकते हैं। इसके बाद में आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे विथ ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद में आप अगर चाहते हैं कि राउंड 2 में अपग्रेड करना, तो वहाँ पे विलिंगनेस का जो ऑप्शन है वो जरूर ऑप्ट करें, तभी जाकर के आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एक दिन का इंटायर प्रोसेस है जहाँ पे आप सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। अब अपग्रेडेशन के केस में क्या करना होता है, अगर आपको सीट अपग्रेड हो गई है राउंड 1 से राउंड 2 में, तो ऐसे केस में आपको पहले अपना डाउनलोड करना है अलॉटमेंट लेटर। जिस कॉलेज में आपने पहले रिपोर्ट किया था उस कॉलेज को आपको जाकर के फिर से रिपोर्ट करना है, वहाँ पे आपको अपनी सीट सरेंडर का प्रोसेस करना है, यानी कि रिलीविंग लेटर आप वहाँ से लेंगे। आपकी जो फीस आपने पे करी है वहाँ अकाउंट डिटेल आप अपनी सबमिट करेंगे, वो आपको विद इन 24 आवर्स आपके पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे।
इस पैसे को आप फर्दर अगले कॉलेज में यूटिलाइज करेंगे रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो इसके बाद में आप अपने न्यूली अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे। आपको ये बता देता हूँ कि आपको किसी भी कंडीशन में अलग से फंड अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रीवियसली अलॉटेड कॉलेज के फंड को ही यहाँ पे यूटिलाइज कर पाएंगे। इतना टाइम फ्रेम रहता है कि आपको टाइम मिलेगा और आप आराम से इस पर कर सकते हैं कंप्लीट। तो अगले कॉलेज में रिपोर्ट करिए न्यूली अलॉटेड कॉलेज में, वहाँ पे सेम प्रोसेस आप करेंगे जो कि आपने पहले राउंड में किया था। और जो आखिरी स्टेप है वो है आप रिपोर्टिंग के बाद में अपने कॉलेज को ज्वाइन करिए और अपनी जर्नी स्टार्ट करिए डॉक्टर बनने की। इस प्रोसेस में आपको 1 दिन लगेगा जहाँ पे आपने सीट को सरेंडर करना है। 1 दिन का प्रोसेस आपका होगा न्यूली अलॉटेड कॉलेज में, और इसके बीच में अपनी ट्रैवलिंग टाइम को आप ऐड करके चलिएगा, तो इतना सफिशिएंट होगा आपके इंटायर प्रोसेस। अब राउंड 2 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? एक तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी ट्रेंड जो है और जिस हिसाब से इस साल की सिचुएशन है, तो लगभग 40% सीट्स नॉन रिपोर्टेड रहेंगी। कट ऑफ ड्रॉप डाउन होंगी राउंड 2 में 80% कॉलेजेस में। ओपनिंग रैंक कई कॉलेजेस में इतनी हायर साइड पे हैं जहाँ पे उनको बहुत अच्छे कॉलेजेस और भी मिल सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं, प्राइवेट में लोअर कॉस्ट पे कॉलेजेस मिल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चॉइस फिलिंग कहीं ना कहीं गलत उनके तरीके से हुई है और जिसके वजह से उनको वो कॉलेज अलॉट हुआ है। मेजर कट ऑफ का डिफरेंस आपको देखने के मिलेगा हायर बजट कॉलेजेस में और टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं उनमें, जहाँ पे कट ऑफ बहुत हायर साइड पे रहा है, जैसे कि केएमसी मणिपाल, मैंगलोर, जेएसएस मैसूर, सम भुवनेश्वर, भारत, डीवाई पाटिल पुणे, गीतम। इसके बाद में जो मिड सेगमेंट कॉलेजेस हैं यहाँ पे आपको बहुत कम स्कोप नज़र आएगा राउंड 2 में, जैसे कि एमजीएम नवी मुंबई, कलिंगा, एसपीकेएस, अमृता, एसडीओ कोलार, केएस हेगड़े जैसे कॉलेज में। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी इस तरह की कंटेंट आपके साथ में शेयर करेंगे। Thank you for watching this video. Wish you all the best for your rest of the process. Say hello to GMU, the one-stop shop for all your admission needs. We introduce you to the finest universities and help find the best fit based on your profile. We help with applications and assist with documentation, visas and even accommodation. With over a decade's worth of experience, 40 university partners in 10 countries worldwide and more than 5,000 satisfied students, GMU does it all. Fix a meeting with us today.